ओवरहेड का सम नंबर 11 करते हैं। सम नंबर 11 में 3 मशीन शॉप ही है, तीनों मशीन शॉप है, सर्विस डिपार्टमेंट यहाँ पे है नहीं। और यहाँ पे बोला कंपोजिट मशीन और रेट निकालना है। जब कंपोजिट मशीन और रेट निकालना होगा तब क्या होगा, डायरेक्ट वेजेस भी चार्ज होगा। डायरेक्ट वेजेस भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में चार्ज होगा। मशीन और रेट होने से डायरेक्ट वेजेस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में चार्ज नहीं होता है। सम नंबर 11, पहले तुम्हारा जो ये जो कॉमन एक्सपेंस है सारा लिख लो। जितना सारा कॉमन एक्सपेंस ऐसे लिखते हैं उसको रेस्पेक्टिव रेशियो में हम लोग अपोर्शनमेंट करेंगे। पहले जितना कॉमन एक्सपेंस है उसको लिख लो, जल्दी जल्दी लिख लो। रुपीज इन लैक्स कर लो, इजी रहेगा। रुपीज इन लैक्स कर लेते हैं। रुपीज इन लैक्स। तुम लोग मटेरियल है, मटेरियल देख देख के लिखो जल्दी जल्दी लाइन से। पहले है इनडायरेक्ट वेजेस 18 लाख। एटीन लिख देते हैं। उसके बाद है सुपरवाइजर सैलरी। सुपरवाइजर सैलरी 7 लाख। नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन 8.5, इंश्योरेंस 4.25, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 12, वेलफेयर एक्सपेंस 9, अदर ऑफिस एक्सपेंस 16। लिख लो इंश्योरेंस। उसके बाद डेप्रिसिएशन लिखो 8.5, डेप्रिसिएशन 8.5। उसके बाद है इंश्योरेंस 4.25, इलेक्ट्रिसिटी 12, वेलफेयर एक्सपेंस 9, ऑफिस एंड अदर एक्सपेंसेस ऑफिस एंड अदर एक्सपेंस 16। ये छोड़ के डायरेक्ट वेजेस होगा। डायरेक्ट वेजेस टोटल कितना है? डायरेक्ट वेजेस 60। तो आप अपोर्शनमेंट स्टार्ट करते हैं। इनडायरेक्ट वेजेस डायरेक्ट वेज रेशियो में हम लिख देते, पहले डायरेक्ट वेजेस रेशियो में करोगे। इसके बाद है सुपरवाइजर सैलरी नंबर ऑफ वर्कर करके करोगे। नंबर ऑफ वर्कर जल्दी जल्दी करो। डेप्रिसिएशन एसेट वैल्यू में होगा। इंश्योरेंस एक कुछ नहीं दिया यहाँ पे, एसेट्स का पूरा होगा, एसेट वैल्यू का पूरा होगा। इलेक्ट्रिसिटी हॉर्स पावर परसेंटेज में होगा। वेलफेयर एक्सपेंस नंबर ऑफ वर्कर होगा। वेलफेयर एक्सपेंस नंबर ऑफ वर्कर। ऑफिस एक्सपेंस ऑफिस अदर ऑफिस एक्सपेंस, यहाँ पे क्या अप्रोप्रिएट होगा ना, मशीन आवर दिया है, मशीन आवर रेशियो में होगा।
machine hours, direct wages actual लिख दो actual। अब अपॉर्चनमेंट करो, डेप्रिसिएशन एसेट वैल्यू में होगा, डेप्रिसिएशन एसेट वैल्यू क्या होगा रेशियो 476, 476 होगा तो 5 देके डिवाइड कर दो, डेप्रिसिएशन 476 रेशियो में करो, 6 यहाँ पे भी 2 लाख 3 लाख 7 और 6 हम लिख लेते पहले है इनडायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेस रेशियो में होगा, इनडायरेक्ट वेजेस डायरेक्ट वेजेस रेशियो में होगा 4:5:6, 4:5:6 में करो, थोड़ा जल्दी जल्दी करोगे, हम लिख दे रहे हैं, लिख के रखो। सुपरवाइजर सैलरी, नंबर ऑफ स्टाफ होगा, नंबर ऑफ वर्कर्स 2 to 4, 2:4 में। इलेक्ट्रिसिटी हॉर्स पर परसेंटेज में 857, मशीन आवर परसेंट रेशियो आवर क्या दिया 556, ये सब रेशियो में डिवाइड करो जल्दी। इनडायरेक्ट वेजेस डायरेक्ट वेजेस परसेंटेज में, इनडायरेक्ट वेजेस डायरेक्ट वेजेस परसेंटेज में 4.80 4.8, 6.0, 6B C 7.20 7.20। ओके, सुपरवाइजर सैलरी, नंबर ऑफ वर्कर टोटल तो 7 दिया, 1.75 3.50 डेप्रिसिएशन एसेट वैल्यू में होगा, एसेट वैल्यू में करने से 3.50 3.5। ओके, इंश्योरेंस भी एसेट वैल्यू में होगा, इंश्योरेंस एसेट वैल्यू में करो, क्या बोलो 1.75 हाँ 1.50। 1.50 इलेक्ट्रिसिटी एचपी परसेंटेज में इलेक्ट्रिसिटी होगा 4.80 3 हाँ 4.20 राइट। वेलफेयर एक्सपेंस, नंबर ऑफ वर्कर, वेलफेयर नंबर ऑफ वर्कर 2.25 2.25 4.50। ऑफिस एक्सपेंस मशीन आवर रेशियो में 5 5 बीते 5 बार सीधे 6 है सीधे 6 ओके, और डायरेक्ट वेजेस आएगा जैसे दिया 16, 20 और 24। यहाँ तो जोड़ो, जोड़ के बोलो कितना हुआ टोटल का टोटल 134.75 134.75। दूसरा 37.60 37.60। उसके बाद 43.25 43.25। उसके बाद
53.90. 90 ये दिया टोटल। आप क्वेश्चन है इसमें क्वेश्चन क्या क्या कंपोजिट मशीन आवर रेट, इसका ये हुआ टोटल, इसके बाद लिखो मशीन आवर्स, मशीन आवर्स, मशीन कितना घंटा काम किया, डिपार्टमेंट ए में 50,000, तो रुपीज इन लाख करो तो 0.5 कर देते हैं, 50 मतलब 0.5 लैक्स, 0.5 0.5 0.6 और लिखो मशीन आवर रेट, मशीन आवर रेट, इसको ये देखिए डिवाइड करने से 75.2 रुपीस में है, 75.2 डबल हो जाएगा 86.5 और ये कितना लास्ट वन 89.83 मशीन आवर रेट निकल गया। सम नंबर 13 करते हैं। यहाँ पे एस लिमिटेड एंड इंडियन कंपनी हैविंग 25 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑटोमेटिक मशीन, कॉस्ट ऑफ मशीन, लाइफ, फैक्ट्री रेट, लाइटिंग, हीटिंग, सुपरवाइजर सैलरी, रिजर्व इक्विपमेंट, एरिया ऑक्युपाइड सब दिया है तो नीचे बोला वही जो सब ऑपरेटर दे दिया 8 घंटा में इतना मिलेगा, 1 अटेंडेंस, ही अटेंड 1 मशीन इज बीइंग सेट अप एट 2 मशीन व्हाइल फॉर ऑपरेशन। ये लाइन की वजह से इसको बोलते हैं, ये लाइन जो दिया है इसका वजह से इसको क्या करना होगा, 2 टायर मशीन आवर रेट। सेटअप टाइम में अलग टाइम खर्चा, जब मशीन देखभाल करता सेटअप होता तब फुल अटेंशन, फुल अटेंशन मतलब क्या है, ही अटेंड 1 मशीन बीइंग सेटअप, जब सेटअप करता 1 मशीन देखता, जब एक बार सेटिंग हो जाता 2 मशीन देखभाल करता है, तो इसको बोलते हैं 2 टायर मशीन आवर रेट। यहाँ पे देखो एस्टिमेटेड प्रोडक्शन आवर 3600 और सेटअप टाइम 400, टोटल हम 4000 लेके ही करेंगे इफेक्टिव वर्किंग आवर्स, तो हम लोग पर एनम 4000 लेके ही करेंगे। राइट साइड में 2 कलम होगा, एक पर एनम एक पर आवर। फीस कॉस्ट, फीस कॉस्ट यहाँ पे पहले दिया रेंट 50,000, रेंट तो एरिया ऑक्युपाइड हिसाब से होगा, 3000 स्क्वायर फीट है, टोटल फैक्ट्री एरिया है 80,000, तो क्या होगा रेंट, रेंट दिया 50,000, एरिया हिसाब से होगा डिवाइड बाय 80,000 इंटू 3000, कितना हो रहा है जल्दी बोलो, 1875। लाइटिंग ये देखना पारा ना पारा वरना पार मंथ ऐसे दिया, लाइटिंग एंड हीटिंग 40,000 सेम वे एंड हीटिंग 40,000 दिया, सेम वे में करेंगे, डिवाइड 80,000 इंटू 3000 1500। ओके, इसके बाद दिया सुपरविजन कॉस्ट फॉर ऑल मशीन, तुम्हारे पास 25 मशीन है, सुपरविजन कॉस्ट कितना खर्चा हुआ, सुपरविजन कॉस्ट कितना हुआ, 1,50,000 है, और तुम्हारे पास 25 मशीन है, कितना होगा 6,000 रुपया सुपरविजन। उसके बाद रिजर्व इक्विपमेंट फॉर मशीन बी, जो मशीन के कर रहे हैं सिर्फ उसका दिया है, रिजर्व इक्विपमेंट फॉर मशीन बी
तो रिजर्व इक्विपमेंट, रिजर्व इक्विपमेंट क्या होगा, जितना दिया उतना डाल दो, 5,000, 5,000 हो गया। और फिक्स कॉस्ट क्या है, और फिक्स कॉस्ट कुछ है नहीं है। टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट कितना हो रहा है बोलो, 14,375, 14,375 हो रहा है। फिक्स कॉस्ट पर आवर 14,375 डिवाइडेड बाई 3,600 प्लस 400, 4,000 देकर डिवाइड करो, कितना 3.59 लिखो। वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट में आएगा डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन का हम लोग क्या बोला, कॉस्ट ऑफ मशीन 50,000 लाइफ 10 ईयर्स, कॉस्ट ऑफ मशीन 50,000 लाइफ 10 ईयर्स, कैप वैल्यू 0, 50,000 माइनस कैप वैल्यू 0 डिवाइडेड लाइफ 10 डिवाइडेड बाई इफेक्टिव वर्किंग आवर्स, कितना आ रहा है 1.25 1.25। ओके, और क्या होगा, वही जो सब ऑपरेटर बाकी है अभी नहीं कर सकते, क्योंकि सेटअप में अलग ऑपरेटर वेजेस और सेटअप में अलग वेजेस और रनिंग में अलग वेजेस होता है। तब अभी यहाँ तक जोड़ दो, यहाँ तक जोड़ दो, कितना आ रहा है 4.84। ये होगा मशीन आवर रेट हो रहा विदाउट ऑपरेटर सैलरी, मशीन आवर रेट, machine hour rate without operator wages, without operators wages, ये आया। तो जब ऐसे सम रहेगा, सेटिंग में अलग कॉस्ट, प्रोडक्शन में अलग कॉस्ट, तब सम होगा 2 टायर मशीन आवर रेट। तो अब हेडिंग करेंगे कैलकुलेशन ऑफ 2 टायर मशीन आवर रेट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है तुम्हारा। यहाँ पे सेटअप कॉस्ट और ऑपरेशन कॉस्ट, सेटअप कॉस्ट 2 टाइप का करोगे आप। करेंगे मशीन आवर रेट एज कैलकुलेटेड किए पहले, उसको लिख दो, मैंने एज कैलकुलेटेड, मशीन आवर रेट एज कैलकुलेटेड, दोनों केस में 4.84 लिख दो। इसका बाद क्या करेंगे, वेजेस ऑफ ऑपरेटर लगाएंगे, वेजेस ऑफ ऑपरेटर कितना लगाएंगे, यहाँ पे बोला 24 रुपया लगता है 8 घंटा काम करने में। रेट पर आवर क्या हो रहा है, रेट पर आवर
हो रहा है सर लेबर। 24/8 ₹3 हो रहा है। जब सेटअप करता फुल टाइम अटेंशन माने 1 घंटा का इतना ही लगेगा, और जब मशीन ऑपरेशन चालू होता है तो एक ऑपरेटर 2 मशीन देखभाल करता, तो 3/2 मतलब क्या होगा 1.5। ये जगह टेक्निकल जगह है। जब ऑपरेशन करता तो 2 मशीन देखभाल करता ना, यहाँ पे बोला ही अटेंड 1 मशीन बीइंग सेटअप एंड 2 मशीन फाइल अंडर ऑपरेशन। समझे? तो ऑपरेशन टाइम में पैसा 2 मशीन देखभाल करते, पर आवर कॉस्ट क्या होगा 1.5। और जब सेटअप करता फुल अटेंशन मतलब क्या है, पूरा 1 घंटा उसका उसमें ही जाएगा। ये हो गया तुम्हारा कॉम्प्रिहेंसिव मशीन आवर रेट। कॉम्प्रिहेंसिव मशीन आवर रेट, ये जब ऑपरेटर सैलरी रहेगा ऐसा। कॉम्प्रिहेंसिव क्यों? ऑपरेटर है इसलिए। 7.84 और 6.84 6 पॉइंट ना कितना हो रहा है, कितना हो रहा है? पावर नहीं और देता है, पावर लिए नहीं, सॉरी पावर बाकी है, पावर छूट गया। पावर का कॉस्ट क्या बोला देखो तो एक बार। पावर कॉस्ट 0.5 per hour. पावर 0.5 पर आवर व्हाइल इन ऑपरेशन। व्हाइल इन ऑपरेशन मतलब सेटअप में नहीं लगेगा, तो पावर क्या होगा, ऑपरेशन में लगेगा। बस समझे? आप जोड़ दो कॉम्प्रिहेंसिव मशीन आवर रेट। कॉम्प्रिहेंसिव मशीन आवर रेट 7.84 और 5.84। इसको बोलते हैं 2 टायर मशीन आवर रेट। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो पावर कॉस्ट यहाँ पे लग रहा है, और सेटअप में नहीं लग रहा पावर। ऑपरेशन कॉस्ट 6.84 हो रहा है ना, हाँ लिख दो 6.84। हाँ 6.84। ओके हो गया। अभी हम लोग कर रहे हैं ट्रीटमेंट ऑफ अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स। ये एब्जॉर्प्शन क्या है, हम ऐसे रफली एक स्केच करते हैं। एक प्रोडक्ट जब बनाते हैं हम, मानो करंट ईयर में प्रोडक्शन किए 1000 यूनिट्स, जिसमें डायरेक्ट मटेरियल लगा 5000 रुपया, डायरेक्ट लेबर लगा 3000 रुपया, और ओवरहेड लगाएंगे। ओवरहेड लगाएंगे कैसे? ओवरहेड तो ईयर एंड में पता चलेगा मेरा कितना फिक्स्ड ओवरहेड है, कितना वेरिएबल है। तो हम लोग पहले से एक एक्सपीरियंस है, उसके हिसाब से लगा देते हैं अपने हिसाब से, प्री डिटरमाइंड रेट हिसाब से। मतलब पुराना एक्सपेंस बोर्ड है, ओवरहेड मेरा 4 रुपया पर यूनिट लगता है, ₹4 पर यूनिट लगता है, तो उसके से 4000 लगा देते हैं। टोटल कॉस्ट हुआ 12000। हम प्रॉफिट लगाएंगे 3000 और गुड्स को बेचेंगे, छोड़ करेंगे 15000 में। मतलब हम 15 रुपये पर यूनिट, 1000 यूनिट है ना, 15 रुपये पर यूनिट
मतलब पर यूनिट में करे, ये हो रहा है 5, ये हो रहा है 3, ये हो रहा है 4, टोटल हो रहा है 12, 3 रुपया प्रॉफिट, 15 रुपया में बेचेंगे। हम 1 यूनिट मार्केट में बेच देंगे तो मेरा मेटेरियल का पैसा आ जाएगा 5 रुपया, लेबर का पैसा 3 रुपया आ जाएगा, ओवरहेड का पैसा, हम ओवरहेड चैप्टर में है, 4 रुपया आएगा और साथ में प्रॉफिट भी आ जाएगा। जब 1000 यूनिट बेच देंगे तो मेरा 4000 रुपया ओवरहेड रिकवर हो जाएगा। बट क्वेश्चन है ओवरहेड लगा के तब बेचने लगे ना, जब तक ओवरहेड नहीं होगा तब तक सामान नहीं बेचेंगे, गोडाउन में पड़ा रहेगा, ऐसा थोड़ी होता है, पूरा साल तो बेचना पड़ेगा। तो प्री डिटरमिन रेट के हिसाब से हम लगा देते 4 रुपया पर यूनिट। यार इनमें पता चला तुम्हारा ओवरहेड जो यहाँ पे 4000 रुपया लगाए, जब अकाउंट बन गया तब देखा गया एक्चुअल ओवरहेड हुआ, एक्चुअल ओवरहेड हुआ मानो 7000 रुपया। बट तुम तो प्रोडक्ट में 4000 डाला, प्रोडक्ट में 4000 डाला, इसको क्या बोलेंगे? ओवरहेड एब्जॉर्ब और रिकवर्ड और चार्ज्ड और अप्लाइड, इसको क्या बोलेंगे? एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब क्यों बोल रहे हैं? हम प्रोडक्ट बेच के 4 रुपया मेरा रिकवर हो ही गया है, 4 रुपया रिकवरी होता है, इतना डिफरेंस क्यों हो गया? एक्चुअल ओवरहेड इतना और ओवरहेड एब्जॉर्ब कर पाए कितना? मार्क सामान बेच के, मशीन चला के, जैसे भी हो, ओवरहेड एब्जॉर्ब कर पाया कितना? एब्जॉर्ब का दूसरा नाम क्या है? रिकवर और अप्लाई। एब्जॉर्ब रिकवर कर, मार्केट से कितना रिकवर कर पाए तुम? मानो 4 रुपया पर यूनिट तुम 1000 यूनिट बेच दिए, मार्केट से रिकवर कर पाए कितना? 4000। इसका मतलब क्या है? 3000 तो क्या बोलेंगे? अंडर रिकवरी, अंडर रिकवरी, और बोलते हैं अंडर एब्जॉर्प्शन, इसको बोलते हैं अंडर रिकवरी और अंडर एब्जॉर्प्शन। तुम बोलोगे ये क्या बात है, हम पहले ही 7 रुपया यहाँ पे चार्ज कर देते तो मेरा पैसा तो पूरा रिकवर हो जाता, हम ऐसा क्यों किए? 4 रुपया क्यों चार्ज किया? 7 रुपया करना चाहिए था। बट एक्चुअल ओवरहेड तुमको ईयर एंड में पता चलेगा। ओवरहेड बढ़ा कैसे? तुम तो सोचते थे 4000 होगा, 4000 से इतना ज्यादा कैसे हो गया? आसपास होना चाहिए, तो इसका मतलब तुम्हारा प्रेडिक्शन फेल हुआ? नहीं, प्रेडिक्शन एक्चुअली आसपास ही होना चाहिए, पर हुआ क्यों नहीं? ये ओवरहेड 2 रीजन में बढ़ जाता है। ये जो अंडर एब्जॉर्प्शन ओवरहेड ये 2 रीजन में होता है। एक रीजन है ड्यू टू प्राइस राइज, मार्केट में सामान का दाम बढ़ गया, ओवरहेड का कॉस्ट बढ़ गया, प्राइस राइज, और ड्यू टू इनएफिशिएंसी, इनएफिशिएंसी बोलते हैं, डिफेक्टिव प्लानिंग बोलते हैं। मतलब सोचो तुम्हारे लेबर लोग स्ट्राइक कर दिया, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट बढ़ गया, मशीन ब्रेकडाउन हो गया, तो इसका कारण क्या हुआ? ओवरहेड कॉस्ट बढ़ गया। 2 रीजन में होता है, प्राइस राइज और इनएफिशिएंसी। इफ ओवरहेड इंक्रीज ड्यू टू प्राइस राइज, मानो हम एग्जांपल दे देते हैं 60% ओवरहेड हुआ प्राइस राइज का रीजन में, मतलब कितना होगा? हम लोग का एग्जांपल जो लिए उसमें कितना होगा? 3000 का 1800 रुपया मार्केट में प्राइस बढ़ गया इसलिए हुआ है, और 1200 रुपया 40%, मतलब 1200 रुपया इनएफिशिएंसी का कारण हुआ है। तो ये प्राइस राइज हुआ है, इसका कॉस्ट हम लोग प्रोडक्शन में जोड़ देंगे, ओवरहेड का कॉस्ट में जोड़ देंगे, और डिफेक्टिव प्लानिंग के कारण ये तुम्हारा गलती है, ये तुम्हारा गलती है। इट शुड बी चार्ज टू
कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चल जाएगा, ये तुम्हारा प्रोडक्शन में नहीं जाएगा। और ये कहाँ होगा, चार्ज टू प्रोडक्शन, चार्ज टू प्रोडक्शन बाय अप्लाइंग सप्लीमेंटरी रेट। सप्लीमेंटरी रेट, सप्लीमेंटरी रेट क्या है, ओवरेज इंक्रीज ड्यू टू प्राइस राइज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस। तो पर यूनिट कॉस्ट कितना बढ़ाना चाहिए, 1.8। ये 1.8 यहाँ पे नेक्स्ट ईयर से हम जोड़ देंगे तो मेरा प्रॉब्लम नहीं होगा। तुम बोलो एकदम 7 रुपया जोड़ देते हैं, ये कितना हो रहा है, 3 रुपये ही जोड़ देते हैं, नहीं, तुम्हारा गलती हुआ, इनएफिशिएंसी हुआ है, तुम्हारा कॉम्पिटिटर का इनएफिशिएंसी नहीं होगा, वो प्रोडक्ट का कॉस्ट नहीं बढ़ाएगा। तो सप्लीमेंटरी रेट में हम एक करेंगे, कॉस्ट में लगा लेंगे, और इनएफिशिएंसी के कारण वो तुम्हारा गलती है, तुम्हारा कॉम्पिटिटर का गलती नहीं होगा, तब वो क्या होगा, तुम्हारा लॉस है, तुम कॉस्टिंग पीएल में चार्ज करोगे। यह है नोट। तो हम लिखा देते हैं, मेरा मटेरियल में लिखा हुआ है तो भी हम लिखा देते हैं, लिखो थ्योरी लिखो, लिखो अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स, of overheads under absorption of overheads is incurred due to following reasons. Number A, due to price rise, number B, due to defective planning or inefficiency. Under absorption of incurred due to following reasons: due to price rise or due to defective planning. If under absorption of overheads is incurred of overhead is incurred if under absorption overhead is incurred due to price rise, it should be charged to production. It should be charged to production by applying supplementary rate. Supplementary rate. It should be charged to production by applying supplementary rate. Supplementary rate क्या है? Supplementary rate equals to overhead increased due to price rise divided by total number of units produced. जैसे हम लोग का एग्जाम्पल में दिए थे 1800 रुपया डिवाइडेड बाई 1000 सप्लीमेंट्री रेट, अब प्रोडक्शन में हम चार्ज कर देंगे। अब
if under absorption overhead of overhead is incurred due to inefficiency it should be charged to costing प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज होगा। ये बेसिक नोट, सम्स करने के लिए इतना नोट काफी है। अब हम लोग सम्स में जाएंगे। सम्स में हम सम नंबर 17 करते हैं, 17 नंबर सम्स। यहाँ पे देखो, एक्चुअल ओवरहेड 3,75,000, एक्चुअल आवर्स वर्क 2,50,000 घंटा काम किया। अब बजटेड रेट ऑफ रिकवरी 1 पर आवर, 1 रुपये पर आवर ओवरहेड लगता है, 1 रुपये पर आवर ओवरहेड लगता है। हम लोग यहाँ पे क्या लिखे थे, देखो ऊपर में एक्चुअल ओवरहेड माना ओवरहेड एब्जॉर्ब लिखे थे ना, तो वही लिखेंगे यहाँ पे। देखो सब नंबर 17, एक्चुअल ओवरहेड कितना है 3,75,000, ओवरहेड एब्जॉर्ब और रिकवर कितना होगा बोला, 2,50,000 घंटा काम किया इंटू रेट पर आवर चार्ज करता है। प्री डिटरमाइंड रेट, इसको बोलते हैं प्री डिटरमाइंड रेट, 2,50,000। तो 1,25,000 क्या बोलेंगे, अंडर रिकवरी और अंडर एब्जॉर्प्शन और अंडर एब्जॉर्प्शन। अंडर एब्जॉर्प्शन जब एक्चुअल ज्यादा होगा रिकवर से तब अंडर बोलेंगे। ये 1,25,000 में यहाँ पे बोला, ऑन वेरिफिकेशन इट वाज फाउंड दैट 25% of under absorbed overheads were due to increasing indirect labor and material cost। इसको क्या बोलेंगे, प्राइस राइज, एंड 75% ड्यू टू इनएफिशिएंसी, ये बोला है। तो इसका हम यहाँ पे कर रहे हैं, सामने करेंगे। 25% किस लिए हुआ, प्राइस राइज, और 75% क्या बोला, इनएफिशिएंसी। क्या बोला ना, प्राइस राइज 25% मतलब कितना हो रहा है बोलो, 1,25,000 का 25% कितना हो रहा है, 31,250। 31,250 और ए कितना होगा 75%, 93,750। तो ए चल जाएगा कहाँ पे, पीएल में, और ये कहाँ होगा, सप्लीमेंट्री रेट इसका ऊपर होगा, चार्ज टू प्रोडक्शन। यही बोले ना, ऐसे नहीं दिखाना, हम लैंग्वेज में लिखें, ये करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे लैंग्वेज में।
20 लिखो 25% ऑफ अंडर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड दैट इज 1,25,000 का 25%, 31,250 were incurred due to price rise and it should be charged to production by applying supplementary rate. Supplementary rate equals to overhead increase due to price rise 31,250 divided number of units produced. 9,800 यूनिट प्रोड्यूस हुआ है, तो 9,800 देके डिवाइड कर दो, कितना आ रहा है बोलो तो 31,250 डिवाइड बाई 9,800 0.3188 गलत बोले 31,250 डिवाइडेड बाई 9,800 3.188 sir. डिवाइडेड बाई 9,800 किए तो 3.1888 इतना आ रहा है, समझे? हम लोग का थोड़ा गलती हुआ, यहाँ पे यूनिट प्रोड्यूस में WIP भी है, वो देखे नहीं, अभी तो इसमें WIP जोड़ देना होगा प्लस 200, हाँ 10,000 देके डिवाइड होगा, 3.125 हो जाएगा. हाँ WIP जोड़ देंगे 3.125 पर यूनिट, 3 पर यूनिट कॉस्ट बढ़ जाएगा मेरा। तो अभी तुम्हारा यहाँ पे देखो 9,800 प्रोडक्शन ना 2,000 क्लोजिंग WIP है, इसमें 9,000 सोल्ड हो गया, तो तुमको क्या लिखना होगा, पहले का कॉस्ट तो पता नहीं है, तब लिखोगे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इंक्रीज्ड बाय पहले जितना कॉस्ट था पता नहीं है, 9,000 गुड सोल्ड हुआ इंटू 3.125 कितना होगा, 9,000 इंटू 3.125 28,125 28,125 कॉस्ट बढ़ जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अब क्लोजिंग फिनिश गुड्स कितना है, क्लोजिंग फिनिश गुड्स कॉस्ट इंक्रीज बाय, देखो 9,800 प्रोडक्शन और 9,000 सेल हो गया, 800 क्लोजिंग फिनिश गुड्स है, 9,800 में से 9,000 सेल हो गया, तो क्लोजिंग फिनिश गुड्स कितना होगा 800 इंटू 3.125 25 आएगा तो 2,500। हाँ बोलो 2,500 सर। 2,500 और क्लोजिंग WIP कॉस्ट इंक्रीज बाय क्यों बोल रहे हैं, पहले का कॉस्ट पता नहीं इसलिए। कितना हो रहा है 25 625
हाँ सर, सब मिला के 31250 जितना बड़ा था 31250 ही आ गया। इसका जो कॉस्ट था इतना कॉस्ट बढ़ जाएगा। ये हुआ कैलकुलेशन। कौन सा प्राइस है इसका? अच्छा, 75% ऑफ अनअब्जॉर्ब्ड ओवरहेड। दैट इज 1,25,000 का 75% कितना निकाले थे? 93,750। 50, हाँ 93,750 were incurred due to inefficiency and it should be charged to costing profit and loss account. It should be charged to costing profit and loss account. इनएफिशिएंसी का हो जाए कॉस्टिंग पीएल में चार्ज होगा। हो गया सम?